MTE04 ब्लॉक 1 वेन डायग्राम्स। आज की क्लास में हम वेन डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम वेन डायग्राम से पहले ग्राफ्स की बात करते हैं। ग्राफ्स तो आपको पता है, हमने बचपन से ही इनको सीखा है। किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ्स की मदद लेते हैं और ऐसे ही और बहुत अलग अलग तरीके के ग्राफ्स होते हैं। उसी तरीके से अगर हमें कुछ सेट गिवन है, अगर उन सेट के हमें आपस में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है तो वेन डायग्राम एक बहुत इजी और सरल मेथड है जिसकी मदद से हम दो या दो से ज्यादा सेट के बीच में रिलेशन को जान सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम पहले बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट, आपको पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सेट ऑफ ऑल सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जैसे कि सपोज हमें एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, एक दूसरा सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है 2 4 6, एक और सेट है सी जिसका एलिमेंट है 2 5 3 7। अब अगर हमें इन तीनों सेट का एक यूनिवर्सल सेट बनाना होगा तो वो क्या हो, तो उस सेट में इन तीनों सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, बस वो एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों सेट के पास एक कॉमन एलिमेंट है। तो अब अगर हम इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो वो होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सेट ऑफ ऑल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब बात करते हैं वेन डायग्राम की। हमेशा वेन डायग्राम को एक बॉक्स के अंदर ड्रॉ किया जाता है। इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है और ये जो बॉक्स होता है इसको हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, यानी कि अभी जो हमने ऊपर सारे नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7 वो सब इस पूरे बॉक्स का हिस्सा है। अब मानिए हमें कुछ सेट गिवन है ए बी एंड सी, एक हो गया, चलिए डी। हमें 4 सेट गिवन है, इनको हमें वेन डायग्राम में ड्रॉ करना है। तो हम इन सेट को इस रेक्टेंगल के अंदर कोई भी हम फिगर ले सकते हैं। हम चाहे तो इनको सर्कल की हेल्प से भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी इरेगुलर शेप ले सकते हैं, कोई भी हम इलिप्टिकल शेप ले सकते हैं, हम कुछ भी शेप इसमें ले सकते हैं। पर क्योंकि अगर हम किसी काम को करने का एक पैटर्न बना लेते हैं तो वो थोड़ा जल्दी होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सर्कल का इस्तेमाल करूंगी इन सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सपोज हमने देखा कि हमारे पास कुछ एक सेट ए है, सेट बी है, सेट सी और सेट डी है। तो सपोज मैंने सेट ए के लिए एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सेट ए हो गया। अब मुझे एक और सर्कल चाहिए सेट बी के लिए। तो अब सपोज हमें जो सेट गिवन थे, इन सेट में ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं था, यानी कि कोई भी एलिमेंट इनके पास कॉमन नहीं था। तो हम जब सेट ए बी के लिए सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हम उसको इससे थोड़ा सा दूर रखेंगे जो सर्कल है, क्योंकि इनके पास कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इनके पास कुछ कॉमन होता तब हम इनको एक साथ ले सकते थे। अब हम बात करते हैं सेट सी की। सपोज हमें जो सेट सी दिया है उसमें कुछ एलिमेंट सेट ए से कॉमन है, यानी कि सेट ए और सेट सी के पास कुछ सेम एलिमेंट है। तो जब हम इसको सेट सी को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्योंकि ए और सी के पास सेम एलिमेंट है तो हम उसको इस तरीके से करेंगे, इनके बीच में कुछ कॉमन है, तो इसलिए दोनों सर्कल का कुछ पार्ट एक दूसरे के पास कॉमन होना चाहिए। जैसे कि ये पार्ट क्या हो गया, इन दोनों के पास ये वाला पार्ट इनके पास कॉमन है। तो अब हम बात करते हैं सेट डी की। सपोज हमें सेट डी
इस प्रकार दिया है कि सेट डी, सी और ए के पास कुछ कॉमन एलिमेंट हैं। तो हम सेट डी को इस तरीके से सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सेट डी को दिखाने के लिए कि तीनों कि कुछ उस सर्कल का कुछ पार्ट सेट ए के पास भी हो, सेट सी के पास भी हो। तो हम इसके लिए अगर नेक्स्ट सर्कल बनाएंगे तो हम उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो अब अगर हम ध्यान देखेंगे तो ये वाला पार्ट वो हो जाएगा जो सेट सी और सेट डी दोनों के पास कॉमन है, यानी कि सेट सी और सेट डी के पास जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे। और ये वाला पार्ट हो जाएगा जो सेट ए और सेट डी के पास कॉमन एलिमेंट है। और ये वाला जो पार्ट होगा, ये पार्ट शो करेगा जो सेट ए, सी और डी तीनों के पास कॉमन है। और हम हमेशा इनके साथ में साइड में लिखेंगे भी कि कौन से सेट की बात हो रही है। जैसे ये था सेट ए, ये था सेट बी, ये था सेट सी और ये था सेट डी। और हम चाहे तो इनको अंदर भी लिख सकते हैं, इस तरीके से अंदर भी लिख सकते हैं सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। चलिए आगे एक एग्जांपल करते हैं। सपोज हमें ये तीन सेट दिए हैं, सेट ए, बी एंड सी। हमें इनको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करेंगे, फिर हम पहले चेक कर लेते हैं किन किन सेट के पास कॉमन एलिमेंट है। ओके, तो अगर हम सेट ए और सेट बी और सेट सी तीनों को देखें तो सेट ए के पास भी 2 है, सेट बी के पास भी 2 है और सेट सी के पास 2 और 3 दोनों है। यानी कि ए बी सी में कुछ पार्ट ऐसा है जो उनके पास कॉमन है। तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। तो तीनों में तो यानी कि तीनों सेट के पास कुछ ना कुछ कॉमन है। तो कुछ अब हमें कुछ एक ऐसा एरिया मिलेगा जो सबके पास होगा, ये वाला। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एरिया था, जैसे इस एरिया की बात हो रही थी। तो चलिए अब तीनों सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करने की तीनों के पास कुछ कॉमन रहे, और ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो मानिए ये हो गया हमारा सेट ए, ये हो जाएगा सेट बी और ये हो जाएगा सेट सी। तो अगर हमें एलिमेंट 2 दिखाना है तो एलिमेंट 2 कौन सा पार्ट होगा? एलिमेंट 2 यहाँ पर आएगा, क्योंकि जो पार्ट तीनों सेट के पास है। तो ये हो गया सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। ओके, अब अगर हम ध्यान दें तो जो 3 है वो सेट सी के पास भी है और सेट ए के पास भी है। सेट सी और सेट ए दोनों के पास 3 है। तो वो पार्ट देखेंगे जो कॉमन, जो सेट ए और सेट सी का कॉमन पार्ट होगा, वो हम उसको देखेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वो पार्ट है जो सेट ए और सेट सी का कॉमन है। इसमें बी का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब बात करते हैं ए की। ए केवल 1 ए के पास ही है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। जो 4 है वो भी केवल सी के पास है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। 6 बस सेट बी के पास है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। 5 केवल सेट सी के पास है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। एंड 7 केवल सेट सी के पास है, तो 7 भी यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग कोशिश करिएगा जब आप इसको नोटबुक में या फिर एग्जाम में बनाए वेन डायग्राम, तो थोड़ा सा बॉक्स बड़ा बनाए और सर्कल को थोड़ा सा बड़ा साइज में बनाए, ताकि आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सको। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे सारे एलिमेंट हो चुके हैं। एलिमेंट 2 हो चुका है, एलिमेंट 1 जो कि सिर्फ ए के पास से हो गया, एलिमेंट 3 जो कि सिर्फ जो ए और सी दोनों के पास था वो ए और सी दोनों के कॉमन पार्ट में आ चुका है। एलिमेंट 4 केवल सेट बी के पास था। ओके, ये सेट सी में लिख दिया मैंने। एलिमेंट 4 सेट बी के पास है। और नेक्स्ट एलिमेंट 6 जो कि सेट बी के पास है वो भी यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट है 5 जो कि सिर्फ सेट सी के पास है, वो भी यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट 7 जो कि सेट
सी के पास है, वो भी यहाँ पर सिर्फ सी के पास आ चुका है। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मानिए हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और हमें एक सेट गिवन है सेट P इक्वल्स टू जिसके एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट Q गिवन है जिसके एलिमेंट है 3 4 5, और एक सेट R गिवन है जिसके एलिमेंट है 6 एंड 7। तो चलिए इनके वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब हम देखते हैं पहले क्या कुछ किसी में कुछ एलिमेंट कॉमन है। एलिमेंट 1 कॉमन नहीं है, एलिमेंट 2 भी कॉमन नहीं है। अब याद रखना भी कॉमन केवल इन 3 सेट में देखना होगा। यूनिवर्सल सेट से कॉमन का कुछ लेना देना नहीं होता, उसमें तो सारे एलिमेंट आते हैं। सेट 2 किसी के पास कॉमन, एलिमेंट 2 किसी के पास कॉमन नहीं है। 3 कॉमन है, 3 P और Q के पास कॉमन है, तो यानी कि कॉमन पार्ट P और Q में रहेगा। और 4 कहीं कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हम अपने पहले सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। P और Q के पास कॉमन है और R के पास कुछ भी कॉमन नहीं है। आप तो जो सेट R है हम उसको इनसे अलग बना सकते हैं। इसको हम अलग बना सकते हैं। यहाँ पे मतलब हम इसको कहीं भी बना सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि इनके पास कुछ कॉमन ना हो, और हम चाहे तो उस तरीके से टच करके भी बना सकते हैं। बस कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं होना चाहिए, इनको इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेट P और Q में क्या है कॉमन, सेट P और Q में कॉमन 3 है, तो इनका जो कॉमन रीजन है वहां पर हम 3 लिख देंगे। सेट एलिमेंट 1 केवल सेट P के पास है। सबसे पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं। ये है सेट P, सेट Q एंड सेट R। अब बात करते हैं पहले P और Q के कॉमन एलिमेंट की। तो P और Q के पास कॉमन एलिमेंट है 3, तो इनके जो कॉमन रीजन है वहां पर हम 3 लिख देंगे। ये हो गया हमारा 3। और जो उसके बाद कोई कहीं पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो P के पास क्या है अलग से 1 केवल P के पास है, और ये डॉट लगानी जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हम 2 भी लिखेंगे, यहाँ पे 2, और पार्ट इसका P का 3 एलिमेंट आ चुका है। अगला है Q का 3 आ चुका है, 4 एंड 5। नेक्स्ट है सेट R में 6 एंड 7, तो 6 एंड 7। अब हम यूनिवर्सल सेट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमने ऊपर जो हमने फिगर बनाया था, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के पास वो सारे एलिमेंट थे जो उनके पास थे, यानी कि यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं था जो यहाँ पर किसी भी एक सेट के पास ना हो। पर लेकिन अगर हम यहाँ पे इस यूनिवर्सल सेट को देखेंगे तो है यहाँ पे कुछ एलिमेंट है जो इन तीनों के पास, इन तीनों में से किसी के भी पास नहीं है। जैसे कि 1 2 3 4 5 है, 6 है, 7, जैसे कि 8 9 और 10, ये तीनों एलिमेंट यहाँ पर कहीं पे किसी भी सेट के पास नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये लेकिन यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है, तो हम इसको यहाँ बाहर लिख देंगे। कहीं पे भी लिख दो बाहर, बस इन सर्कल से बाहर होना चाहिए, इन सर्कल के अलावा इनका हटा हुआ एरिया होना चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा 8, कहीं भी लिख दीजिए 8 9 और 10, ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख दीजिए। तो ये हमारा हो चुका है यूनिवर्सल सेट के लिए एलिमेंट। ये तो ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। आइए आगे और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसको। मानिए हमें 2 सेट गिवन है, सेट A एंड सेट B, सच दैट A इज सबसेट ऑफ सेट B, यानी कि A के सारे एलिमेंट सेट B के पास है। हमें 2 सेट गिवन है, सेट A और B, और दोनों, और सेट A जो है वो B का सबसेट है। तो अगर हमें इस कंडीशन को वेन डायग्राम में शो करना है तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही सेट गिवन है, यहाँ पर कोई यूनिवर्सल सेट की बात नहीं हुई है किसी दूसरे की। तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट किसको मानेंगे, यूनिवर्सल सेट क्या होता है जिसमें सारे सेट के सभी एलिमेंट आते हैं। तो अगर हम A
और बी में से सेट बी को देखेंगे तो ए के सारे एलिमेंट सेट बी के पास है, पर यहाँ पर बी किसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट सेट बी के पास है, तो सेट ए क्या हो जाएगा, वो बी के पास पूरा ही कॉमन के रूप में हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सेट बी के अंदर और हम उसको शेड कर देंगे, नहीं तो लिख देंगे कि ये सेट ए है, जो कि सेट बी के अंदर पूरा पूरा आ रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं बुक के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग? The following situation by Venn diagram। और इसके नीचे क्वेश्चन है, the set of all rectangles, the set of all squares, and the set of all parallelograms, all parallelograms। सबसे पहले हम इनकी कॉमन प्रॉपर्टी को देखते हैं जो तीनों के पास होगी। इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं दे ऑल आर, कि ये तीनों क्या है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, ये तीनों क्वाड्रिलेटरल हैं। इन सबकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। सिमिलरली एंगल्स भी इक्वल हैं एंड और एक और खास प्रॉपर्टी, क्योंकि इनकी सारी साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो सब क्या हो गए, ये पैरेललोग्राम कहलाएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। ओके, अगर हमें यहाँ पे यूनिवर्सल सेट पहचानना होगा तो हम पैरेललोग्राम को यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। तीनों के अपोजिट साइड इक्वल हैं और तीनों ही फिगर के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, जो कि पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। अब तीनों के अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो सकता है हमारा पैरेललोग्राम। हम तो पहले हम इनके लिए सिंबल डिसाइड कर लेते हैं। सेट P रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, सेट R रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ रेक्टेंगल्स और सेट S रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ स्क्वायर्स। तो हमारा सेट P क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो अब बात करते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर की। तो अगर हम स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करें, अगर हम स्क्वायर और रेक्टेंगल को देखें तो हम स्क्वायर को रेक्टेंगल की कैटेगरी में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के हर वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है और रेक्टेंगल के भी हर वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। स्क्वायर के पास भी 4 साइड्स होती है और रेक्टेंगल के पास भी 4 साइड्स होती है। तो जो सेट एस है वो सेट आर के अंदर आ सकता है। तो यानी कि अब हम यहाँ पर सेट एस को इस तरीके से लिखेंगे और उसके अंदर हम सेट आर को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आशा करती हूँ आज हमने क्लास में जितना भी कुछ डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।